जो टॉपिक होगा CCNA क्लास का हमारा होगा वो हो गया LLDP प्रोटोकॉल। ठीक है, LLDP प्रोटोकॉल, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल ये छोटा टॉपिक होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। आज ऐसे भी थोड़ा लेट हो चुका है क्लास। तो देखो LLDP, ज़्यादा बातें ना बोलते मैं डायरेक्ट शुरू करता हूँ। LLDP प्रोटोकॉल क्या है समझ में आ जाएगा थोड़ा देर पहले बाद ही। उससे पहले तुम लोग को साथ मैंने एक क्लास किया था CDP प्रोटोकॉल, आई थिंक तुम लोग को याद होगा। CDP, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, जो क्या होता है कि नेटवर्क, एक लोकल इथरनेट नेटवर्क पे जितना भी नेबर डिवाइसेस है, नेबर सिस्को डिवाइसेस है, उन सब के बारे में अगर कोई डिवाइस को, मतलब एक सिस्को डिवाइस को अगर उसका नेबर सिस्को डिवाइस से जुड़ा हुआ अगर इन्फॉर्मेशन पता करना है, कलेक्ट करना है, तो ये CDP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। मतलब CDP प्रोटोकॉल क्या करता है, एक सिस्को डिवाइस को उसका नेबर सिस्को डिवाइस का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इन्फॉर्मेशन लाइक उसका, उसमें वो कौन सा, वो डिवाइस क्या है, उसमें कौन सा वर्जन, सॉफ्टवेयर वर्जन चल रहा है, उसका कौन सा पोर्ट से ये जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, वगैरह वगैरह चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी तुम लोग को लास्ट टाइम समझाया था। अच्छा, यहाँ पे अभी पहले देखो, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एक मैंने लैब लेके रखा है। इस लैब में मेरे पास अभी जस्ट 3 राउटर है, तीनों ही सिस्को राउटर है। मैं तुम लोग को यहाँ पे लैब दिखा दूँ। ये हो गया मेरा लैब, सिंपल सा लैब है, कुछ नहीं है, जस्ट 3 राउटर है। तीनों राउटर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि लैन से जुड़ा हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है वो LLDP प्रोटोकॉल, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। इससे होता क्या, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने जो समझा था CDP प्रोटोकॉल, उसमें क्या होता था, CDP प्रोटोकॉल की मदद से किसी भी सिस्को डिवाइस को उसका नेबर सिस्को डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता था। समझ लो कि R1, अगर R1 को R2 का भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और R3 का भी इंफॉर्मेशन बोले तो डाटा, क्या इंफॉर्मेशन वो थोड़ा देर में मैं तुमको दिखाऊंगा किस तरह का इंफॉर्मेशन मिलता है। जस्ट अभी इसके लिए इतना जान लो कि इंफॉर्मेशन मिलता है, डाटा मिलता है, ठीक है। तो R1 को R2 का भी डाटा मिलेगा और R3 का भी डाटा मिलेगा। उसी तरह R3 को R1 का डाटा मिलेगा, R2 का नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं ये एक बात तुम लोग जान लो, जो कि इसके साथ लोकली इथरनेट नेटवर्क से जुड़ा हुआ उसी का ही डाटा इसको मिलेगा, ठीक है, डायरेक्टली। लोकली बोले तो डायरेक्टली, मतलब R3 के साथ R1 डायरेक्टली लोकल इंटरनेट से इस इथरनेट से जुड़ा हुआ है ना, तो इसको R3 को R1 का डाटा मिलेगा। उसी तरह R2 को R1 का मिलेगा, लेकिन R1 को बोथ R3 एंड R2 का भी मिलेगा, क्योंकि ये दोनों के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, और जो कि इथरनेट नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो CDP प्रोटोकॉल के थ्रू क्या होता है, कोई भी एक सिस्को डिवाइस उसका नेबर सिस्को डिवाइस के बारे में जान सकता है, उसका डाटा उसको मिलता है। लेकिन CDP प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या होता है, वो ओनली सिर्फ और सिर्फ सिस्को डिवाइस में ही वो काम करता है, वो सिर्फ सिस्को डिवाइस के लिए वो प्रोटोकॉल बना है। अगर तुम्हारा नेटवर्क में समझ लो सिस्को के अलावा कोई दूसरा डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है, मतलब समझ लो जूनिपर का है, अगर समझ लो तुम्हारा नेटवर्क में जूनिपर का अगर राउटर है, तो उस केस में मतलब कोई भी वेंडर दूसरा होगा, मतलब सिस्को नहीं होगा, राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है तुम्हारे नेटवर्क में, जो कि सिस्को का नहीं है, दूसरा वेंडर का अगर तुम नेटवर्क डिवाइस तुम्हारे नेटवर्क में है, तो उस केस में सिस्को काम नहीं करता है, क्योंकि सिस्को ओनली सिर्फ सिस्को बोल रहा हूँ, सॉरी मैं, उस केस में CDP प्रोटोकॉल काम नहीं करता है, क्योंकि CDP प्रोटोकॉल ओनली सिस्को डिवाइस में ही काम करता है। मतलब ये तीनों ही समझ लो सिस्को है, तो तीनों ही अगर सिस्को है तो ठीक है, यहाँ पे CDP के थ्रू एक राउटर दूसरे राउटर का इन्फॉर्मेशन गेट कर सकता है, बिकॉज तीनों ही CDP का सिस्को का है और तीनों में ही CDP सपोर्ट करता है। लेकिन एज्यूम कर लो कि अगर ये वाला राउटर कोई दूसरा वेंडर का है, तो क्या होगा, इसका इन्फॉर्मेशन इसको नहीं मिलेगा, या तो इसका भी इन्फॉर्मेशन इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उस केस में ये प्रोटोकॉल CDP प्रोटोकॉल काम नहीं करने वाला है। CDP सिर्फ इसमें काम करेगा, समझ लो ये सिस्को का है और ये दूसरा कोई वेंडर का है, तो यहाँ पे CDP एप्लीकेबल होगा, लेकिन यहाँ पे CDP नहीं है, तो इसका डाटा इसको नहीं मिलेगा, और उसी तरह इसका भी डाटा इसको नहीं मिलेगा। लेकिन आज जो हम लोग प्रोटोकॉल डिस्कस कर रहे हैं वो हो गया, वो उसका एडवांटेज यही है कि बाकी तो ऑलमोस्ट सेम काम ही है, CDP की तरह ही काम करता है, लेकिन एडवांटेज क्या है कि ये जो LLDP प्रोटोकॉल है ये वेंडर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये सिस्को के लिए ही नहीं है, बाकी कोई भी किसी भी मतलब ऑल टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म में सपोर्ट करता है, मतलब चाहे सिस्को का राउटर हो, कोई दूसरा वेंडर का राउटर हो, सब जगह में ये LLDP प्रोटोकॉल काम करता है, सपोर्ट करता है। तो यही होता है उसका स्पेसिफिक मतलब एडवांटेज ओवर CDP। बाकी तो सेम काम करता है, जैसे CDP कर रहा था कि एक मतलब डिवाइसेस का, नेटवर्क डिवाइसेस का इंफॉर्मेशन मतलब बाकी उसका जो नेबर डिवाइस के साथ शेयर करने का काम वो LLDP भी करता है। तो चलो हम लोग
LLDP प्रोटोकॉल को प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो यहाँ पे कोई तुमको कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, मैं बार बार बोलता हूँ। जैसे CDP में हम लोगों ने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, जस्ट हम लोग को चेक करना है, जानना है, तो हम लोग उस प्रोटोकॉल के थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी LLDP प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग जस्ट चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि लेबर डिवाइस कौन सा है। मतलब ये जो प्रोटोकॉल है ये नेटवर्क जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसको पता चल जाएगा कि अगर समझ लो यहाँ पे कोई नेटवर्क इंजीनियर बैठा हुआ है तो उसको पता चलेगा कि इस राउटर के साथ कौन कौन सा डिवाइस अटैच्ड है, तो वो प्रोटोकॉल के थ्रू उसको पता चल जाता है। तो ये सब हेल्पफुल होता है इस केस में। और ये सब के थ्रू नेटवर्क हैक भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल जो होता है तुम्हारा एक डिवाइस का इंफॉर्मेशन बाकी डिवाइस के साथ शेयर करता है। तो वो जो अगर उसमें अगर कोई इलीगल कोई अनऑथोराइज डिवाइस यहाँ पे आके इस नेटवर्क में जुड़ गया तो वो क्या कर सकता है, बाकी डिवाइसेस का डाटा कलेक्ट कर सकता है, जो कि तुम्हारे नेटवर्क के लिए थोड़ा वो दिक्कत पैदा कर सकता है। तो वो अलग बात है, अभी उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो LLDP प्रोटोकॉल जो है वो बाय डिफॉल्ट में एनाबल नहीं रहता है, ध्यान रखना। CDP प्रोटोकॉल जो है अगर सिस्को का डिवाइस है तो उसमें CDP प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट पे एनाबल रहता है, लेकिन CDP प्रोटोकॉल एनाबल रहता है, लेकिन LLDP प्रोटोकॉल जो है वो बाय डिफॉल्ट में एनाबल नहीं रहता है। उसको क्या करना पड़ता है, LLDP प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं राउटर 1 पे जा रहा हूँ। राउटर 1 में जाकर के मैं चेक करूँगा इसमें CDP प्रोटोकॉल का स्टेटस क्या है। मैं यहाँ पे तीनों राउटर का मैंने टर्मिनल को अलग अलग स्क्रीन में ओपन कर रखा है। ये R1 का है, ये R2 का है और R3 का है। R1 जो बीच का है और R2 एंड R3 दोनों साइड का है। तो बीच का जो राउटर R1 है उसमें हम लोग टाइप करेंगे। अगर प्रोटोकॉल का अगर तुमको इन्फॉर्मेशन पता करना है तो तुम जस्ट सिंपली टाइप करो शो LLDP, ठीक है। और इसके बाद शो LLDP, उसके बाद एंटर। मैंने यहाँ पे एक सेकेंड जस्ट वेट, मेरा यहाँ पे जस्ट वेट, हाँ दोबारा मैं चेक कर लूँ यहाँ पे ये कमांड। ओके, तो हम लोग काम करेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर राउटर पे ये प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग कोई दूसरा राउटर लेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे ये जो चला रहा था इसको मैं एक्चुअली चला रहा था GNS पे। तो अभी मैंने ऑलरेडी इसका एक अलग सा मैंने लैब ले लिया जो कि मैं चला रहा हूँ पैकेट ट्रेसर पे। तो हम लोग वहीं पे चलते हैं। पैकेट ट्रेसर पे हम लोगों ने ये वाला लैब को ले लिया अभी, जहाँ पे अभी मेरा 3 राउटर नहीं है, 2 राउटर है और एक तुम्हारा क्या है ये हो गया स्विच। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे LLDP प्रोटोकॉल को। तो चलो सबसे पहले मैं ये जो बीच वाला राउटर है इसमें जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका CLI मोड को एक्सेस करता हूँ और यहाँ पे आके देखो तो जैसे होता क्या है कि मैंने ऐसे डिफ़ॉल्ट में बोला था कि LLDP प्रोटोकॉल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट में क्या नहीं रहता है, एनाबल नहीं रहता है। उसको एनाबल करना पड़ता है LLDP प्रोटोकॉल को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे अब LLDP प्रोटोकॉल एनाबल्ड है कि नहीं, ठीक है, उसको चेक करना है हम लोग को। तो चेक करने के लिए कमांड क्या है, शो LLDP, ये कमांड टाइप करना, शो LLDP एंड एंटर प्रेस कर देना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, LLDP इज़ नॉट एनाबल्ड, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट में LLDP प्रोटोकॉल एनाबल्ड नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, लेकिन CDP प्रोटोकॉल बाय डिफ़ॉल्ट में एनेबल रहता है। अगर उसको जानना है तो मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम किया, तो हम लोग को शो CDP कर दो, एंटर प्रेस कर दो। तो यहाँ पे कुछ डाटा तुमको कुछ यहाँ पे ये सब कुछ अगर मैं इस तरह से कुछ तुम अगर इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि CDP प्रोटोकॉल यहाँ पे एनेबल्ड है, लेकिन LLDP यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एनेबल्ड। तो बाय डिफ़ॉल्ट में ये जान लो कि LLDP एनेबल्ड नहीं रहता है और CDP एनेबल्ड रहता है। तो ये पहला बात हो गया। अच्छा, एंड तो ये तो हो गया इस राउटर का बात। तुम तीनों में चेक करो, तीनों में तुमको वही मिलेगा। इसमें भी अगर चेक करो तो इसमें भी तुमको वही मिलेगा। यहाँ पे शायद हम लोगों ने थोड़ा देर पहले इसको एनेबल किया था, तो एक बार देख लें। चलो एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ये एग्जिट करेंगे यहाँ पे और नया से यहाँ पे भी हम लोग चेक कर लेंगे शो LLDP। तो यहाँ पे दिखा रहा है नॉट एनेबल, ठीक है। और यही चीज़ अगर हम लोग स्विच में करेंगे तो यहाँ पे भी चेक करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्विच में भी तुम सब ये सब कमांड तुम अप्लाई कर सकते हो। सो हम लोग स्विच में जाएंगे और यहाँ पे शो LLDP टाइप करके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, नॉट एनेबल्ड। तो तीनों में ही ये प्रोटोकॉल नॉट एनेबल्ड है। तो जब नॉट एनेबल्ड है उससे तो मतलब क्या है कि अगर एनेबल्ड नहीं है तो इसका LLDP इन्फॉर्मेशन इसको नहीं मिलेगा। मतलब बात वही है, किसी का भी LLDP डाटा बाकी नेबर किसी को भी नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे LLDP एनेबल करना है। तो LLDP एनेबल करने के लिए हम लोग तीनों में ही करेंगे। चलो यहाँ पे जाता हूँ मैं। सबसे पहले जाते हुए LLDP कैसे एनेबल करना है, कॉन्फ़िग मोड में पहले चले जाना
और जाने के बाद सिंपली टाइप करो LLDP और उसके बाद टाइप करो रन। इसका मतलब एंटर प्रेस करो, तो इसका मतलब क्या हुआ, LLDP प्रोटोकॉल इसमें मैंने क्या कर दिया, एनेबल कर दिया। अगर इसको वेरीफाई करना है एग्जिट करते हुए फिर से तुम यहाँ पे शो LLDP करके देखो, तो यहाँ पे तुमको ये इस तरह से क्या दिखा रहा है, स्टेटस क्या दिखा रहा है, एक्टिव, मतलब यहाँ पे LLDP मैंने एक्टिव कर दिया। तो मैंने ये तो राउटर 1 के लिए किया, चलो हम ये राउटर 0 के लिए करेंगे। हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे भी हम लोग पहले तो कॉन्फ़िग मोड में जाते हुए LLDP करेंगे रन, तो यहाँ पे भी LLDP तुम्हारा एक्टिव हो जाएगा। एग्जिट करेंगे और यहाँ पे भी तुम शो LLDP करके देखो, तो यहाँ पे भी एक्टिव हो गया। तो वही काम हम लोग स्विच के लिए भी करेंगे। चलो तीनों में हम लोग इसको एक्टिव कर लेते समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से इसका भी कॉन्फ़िग मोड में जाते हुए LLDP करेंगे रन, तो यहाँ पे भी LLDP एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे भी तुम एक बार चेक करके देख सकते हो, तो यहाँ पे भी एक्टिव हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या है, अभी तीनों में LLDP एक्टिव हो चुका है, तो अभी तीनों एक दूसरे के साथ LLDP डाटा शेयर करेगा, LLDP इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। तो अभी समझ लो मुझे LLDP डाटा, इसका LLDP डाटा इसको मिला कि नहीं मिला वो पता कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो कमांड है वो हो गया शो LLDP नेबर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे शो LLDP के बाद उसके बाद तुम्हारे पास और भी ऑप्शन आएगा, तुम क्वेश्चन मार्क करके देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, नेबर्स, मतलब इस राउटर के लिए LLDP नेबर कौन होगा, डेफिनेटली यही होगा। तो इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाला है शो LLDP नेबर कमांड के थ्रू। तो यहाँ पे टाइप करेंगे हम लोग शो LLDP नेबर्स, एंटर प्रेस करेंगे, तो देखो टोटल एंट्रीज डिस्प्लेड 1, मतलब एक नेबर मिला। और वो क्या है, यहाँ पे नेबर के बारे में यहाँ पे डाटा शो हो रहा है। नेबर कौन सा है, नेबर का मतलब जो नेबर से जुड़ा हुआ बहुत सा डाटा यहाँ पे दिख रहा है कि नेबर हो गया राउटर, हाँ, नेबर का कौन सा पोर्ट से जुड़ा हुआ है, इस पोर्ट से, लोकल पोर्ट कौन सा है, ये पोर्ट है, होल्ड डाउन टाइम क्या है, मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को समझाया था ये सब बारे में। कैपेबिलिटी मतलब वो राउटर है कि स्विच है वो राउटर, आर मतलब राउटर यहाँ पे लिखा हुआ, आर मतलब राउटर होगा, बी मतलब ब्रिज, टी मतलब टेलीफोन, इस तरह से उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से, ठीक है, तो ये हो गया नेबर के बारे में डाटा मिल रहा है हम लोग को। और अगर हम लोग को नेबर से जुड़ा हुआ और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग क्या कमांड देंगे, शो LLDP नेबर्स, उसके बाद टाइप करेंगे डिटेल। तो इसे हम लोग ने CTP में क्या था, ऑलमोस्ट वही सब कमांड यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। एंटर प्रेस करेंगे तो देखो डिटेल में शो हो रहा है। पहले उसका सॉफ्टवेयर वर्जन ये सब शो नहीं हो रहा था, अभी उस नेबर डिवाइस में कौन सा, और नेबर डिवाइस का नाम क्या है, वो उसका पोर्ट कौन सा है, ठीक है, उसका ID क्या है, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। उसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, उसमें कौन सा वर्जन चल रहा है, एवरीथिंग यहाँ पे डिटेल में तुम्हारा डाटा शो हो रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा शो LLDP नेबर कमांड डिटेल्स, नेबर डिटेल्स कमांड तुमको मिल रहा है। तो ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर राउटर के लिए हम लोगों को नेबर कौन सा मिला, इसके लिए नेबर कौन मिला, ये मिला है, ठीक है। और इसके लिए नेबर कौन होगा, इसके लिए नेबर ये भी होगा और ये भी होगा। चलो इसका भी हम लोग एक बार इसका चेक करके देखते हैं। मतलब इसके लिए नेबर एक होगा, एक राउटर, दूसरा होगा एक स्विच। चलो यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग शो LLDP नेबर करते हुए, शो LLDP और फिर नेबर करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। देखो यहाँ पे कितना एंट्री मिल रहा है, 2 एंट्री मिल रहा है, 2 एंट्रीज डिस्प्लेड। एक तो हो गया स्विच और दूसरा हो गया राउटर, क्योंकि इसके साथ 2 जुड़ा हुआ है। तो वही जैसे पहले यहाँ पे बाकी जो डाटा तुम लोग को समझ में आ रहा है कि क्या क्या डाटा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इसका 2 एंट्री मिल रहा है, तो इसका भी अगर जानना है डिटेल्स के बारे में तो यहाँ पे डिटेल टाइप कर देना। और फाइनली हम लोग यहाँ पे आके चेक करते हैं, तो इसके लिए नेबर कौन सा होगा, ये होगा। तो इसका हम लोग जाके यहाँ पे भी जो ही चेक करके देख सकते हैं। तो ये सिंपल सा बात है, तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, जस्ट चेक करने के लिए, देखने के लिए। शो LLDP नेबर करो तो टोटल डिस्प्लेड 1 आ रहा है, राउटर के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पे समझ में आ गया। अभी तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अभी अगर मुझे समझ लो किसी के लिए मुझे LLDP को मुझे क्या करना है, डिजेबल करना है। ये तो हम लोगों ने एनाबल कर दिया, बाय डिफॉल्ट में ये डिजेबल एनाबल नहीं रहता है, बाय डिफॉल्ट में ये डिजेबल रहता है, लेकिन हम लोगों ने एनाबल किया LLDP रन कमांड से। और अगर मुझे इसको फिर से डिजेबल करना है तो कमांड क्या है, वही कमांड, जस्ट आगे नो लगा देना है। जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर मैं अभी जैसे मैं स्विच में जा रहा हूँ, स्विच में जाने के बाद तीनों के लिए सेम केस होगा, चाहे स्विच करो चाहे राउटर करो, ठीक है। तो फिलहाल स्विच में मैं अगर LLDP एंटर प्रेस करूँ तो क्या आ रहा है, एक्टिव आ रहा है। मुझे इसको स्विच में ये LLDP को क्या करना है, डिजेबल करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले वही कॉन्फ़िग मोड में जाऊँगा, जैसे पहले मैंने रन एक्टिव करने के लिए LLDP रन किया था। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे नो LLDP रन, फिर से एग्जिट करेंगे और फिर से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे कि शो LLDP। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, LLDP इज नॉट इनेबल। तो मतलब नो LLDP रन करने से वही उसके आगे नो लगा तो ये क्या हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा। मतलब ये LLDP इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा इसका नेबर डिवाइस के साथ, चाहे वो सिस्को डिवाइस हो, चाहे कोई दूसरा वेंडर का डिवाइस हो, क्योंकि ये वेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये सिस्को के लिए नहीं, ऑनली सब के लिए सपोर्ट करता है ये, ठीक है।
और यहाँ पे लिखा हुआ है LLDP जो है अपना LLDP इन्फॉर्मेशन कितना एवरी 30 सेकेंड में शेयर करता है। होल्ड डाउन टाइम 120 सेकेंड, मतलब अगर नेबर डिवाइस से इसको 120 सेकेंड तक अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो वो उसका नेबर के हिसाब से उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, डील नहीं करेगा, उसका लिस्ट से वो हट जाएगा। तो यही सब बातें यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे हम लोग और एक कुछ फाइनल कमांड को डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा इतना खास कुछ नहीं, छोटा सा कमांड, छोटा सा यह टॉपिक है यहाँ पे, तो ये ख़त्म होने वाला है। और देखो अभी यहाँ पे हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि अच्छा, और एक चीज़, जैसे मैं यहाँ पे अगर जस्ट वेट करो, इसका कौन सा पोर्ट था, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे LLDP, तो यहाँ पे देखो अगर मुझे स्पेसिफिक किसी पोर्ट के लिए, जैसे मैं समझा दूँ, जैसे मैं इंटरफेस यहाँ पे, मैंने यहाँ पे गलत दिया, ये शायद 0/1 होगा, हाँ। अभी देखते हैं, हाँ। तो स्पेसिफिक किसी पोर्ट के लिए यहाँ पे देखो, मैं कौन सा पोर्ट में, मैं स्विच में फर्स्ट इथरनेट 0/1 पोर्ट में मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये थोड़ा चेंज हो गया। स्विच का मैं कौन सा पोर्ट में इंसर्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट इथरनेट 0/1 पोर्ट में, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्फ़िग ईफ है। उसके बाद LLDP का कुछ और भी ऑप्शंस है, जैसे LLDP रिसीव, मतलब पोर्ट लेवल में, ठीक है। मतलब क्या है कि इंटरफेस लेवल में LLDP का दो और भी कमांड अवेलेबल है। क्या है, LLDP रिसीव, LLDP ट्रांसमिट, एनेबल LLDP रिसिप्शन, एनेबल LLDP ट्रांसमिशन। तुम चाहते हो कि इस स्विच को LLDP इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए नेबर डिवाइस से, तो तुम यहाँ पे और तुम चाहते हो कि ये स्विच ये अपना इंफॉर्मेशन, ये स्विच अपना जो LLDP इंफॉर्मेशन है इसके साथ शेयर ना करे, लेकिन इसको नेबर से LLDP इंफॉर्मेशन मिलता रहे। तो उसके लिए तुम्हारे पास तो ऑप्शन क्या है, ये दो ऑप्शन है। तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, LLDP ट्रांसमिट वाला ऑप्शन को तुम डिजेबल कर दो, तो क्या होगा, ये स्विच नेबर डिवाइस को अपना LLDP डाटा शेयर नहीं करेगा, और रिसीव को एनेबल रहना दो। चाहे तो तुम दोनों को ही डिसेबल कर सकते हो, लेकिन मैं समझ लो एक एक करके दिखाता हूँ। तो चलो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जैसे LLDP, जैसे मैंने लिखा ट्रांसमिट, उसके बाद ऑप्शन क्या आ रहा है, अच्छा LLDP ट्रांसमिट तो बाय डिफॉल्ट में एनेबल रहता ही है, बस नो लगा दो। बाय डिफॉल्ट में दोनों ही एक्टिव रहता है, LLDP ट्रांसमिट भी होता रहता है, LLDP रिसीव भी होता रहता है। और जब तुम आगे नो लगा दोगे तो वो एक्टिव नहीं रह जाएगा, मतलब नो LLDP ट्रांसमिट, मतलब ये जो स्विच है अभी अपना LLDP डाटा नेबर डिवाइस के साथ शेयर नहीं करेगा, लेकिन इसको नेबर डिवाइस से LLDP डाटा मिलता रहेगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये हो गया बात। तो चलो एक बार हम लोग यहाँ पे इसको एग्जिट करते हुए एक बार इसका जो शो LLDP है वो एक बार हम लोग चेक करके देखते हैं। शायद मेरे ख्याल से अभी ये रिफ्रेश होने में समय लगेगा, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो इसको तो मिलता रहेगा, तो इसीलिए देखो, सॉरी, मैंने तो यहाँ पे ग्लोबल मोड में शायद इसको ऑफ करके रखा है। मैं एक बार इसको ऑन कर लूँ, कॉन्फ़िग मोड में जाते हुए, एंड LLDP में करूँगा रन, ठीक है, LLDP रन। तो ये हो चुका है एक्टिव, एंड एग्ज़िट करेंगे, एंड फिर इसके बाद यहाँ पे शो LLDP टाइप करेंगे और नेबर्स, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इस स्विच को राउटर के बारे में इंफॉर्मेशन LLDP डाटा मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे शो LLDP, यहाँ पे नेबर, अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ है, देखो अभी जैसे मैंने थोड़ा देर पहले क्या किया था, इसका पोर्ट नंबर 0/1 के लिए मैंने क्या किया था, LLDP ट्रांसमिट को मैंने डिसेबल कर दिया, लेकिन LLDP रिसीव तो हो रहा है, ट्रांसमिट वाला ऑप्शन को मैंने डिसेबल किया, ठीक है। तो चलो चेक कर देखते हैं, मतलब इसका डाटा जो है, इसका इन्फॉर्मेशन जो है, LLDP इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं होगा, मतलब राउटर को नहीं मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी शायद रिफ्लेक्ट होगा नहीं, क्योंकि अभी ये पहले से ही उसको मिल चुका है। तो फिर
हाँ मेरा वॉइस आ रहा है अभी? हाँ बीच में नेटवर्क इशू हो गया था। ठीक है चलो। तो जैसे अभी इसका चेक करते हैं हम लोग, इस राउटर का चेक करते हैं। यहाँ पे आके एक बार देख लेते हैं फाइनली। अभी ये टॉपिक ख़त्म भी हो जाएगा हम लोग का। शो LLDP और उसके बाद नेबर्स, ठीक है। एंटरप्रेस का अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका नेबर लिस्ट में से स्विच हट गया। कौन सा राउटर का चेक कर रहे हैं? राउटर 1, और ये राउटर 1 है। पहले क्या था, इसका नेबर कौन था? ये भी था। इसको इसका भी डाटा मिल रहा था और इसका भी मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोगों ने LLDP ट्रांसमिट को डिसेबल कर दिया, तो इसीलिए ये इसका डाटा LLDP डाटा इसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका लिस्ट में क्या आ रहा है, देखो अभी ये सिर्फ एक ही एंट्री आ रहा है, और कौन सा आ रहा है? राउटर का आ रहा है, ठीक है। अगर मैं फिर से यहाँ पे LLDP ट्रांसमिट को एनाबल कर दो, तो बाय डिफ़ॉल्ट में तो वो एनाबल ही था, मैंने उसको डिसेबल किया था। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 में जाते हुए इसका मैं क्या करूँगा, जस्ट LLDP ट्रांसमिट वाला ऑप्शन को LLDP ये जो पहले मैंने नो किया था, और नो को हटाते हुए फिर से LLDP ट्रांसमिट कर दूंगा, तो ये फिर से एनाबल हो जाएगा। एग्जिट करेंगे और थोड़ा वेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे आके चेक करेंगे, क्योंकि थोड़ा समय के बाद ही एक्टिव होता है, ये इंस्टेंटली नहीं होता है, मतलब ये शेयर करेगा। फिर भी हम लोग यहाँ पे इसको लॉन्च करके रख देते हैं और देखते हैं इसको मिला कि नहीं इसका डाटा। शो LLDP नेबर देखो आ चुका है, मिल गया, देखा ना। तो वहाँ से एनाबल करते ही इसको मिल चुका है, राउटर स्विच का भी डाटा मिल रहा है, तो राउटर का डाटा मिल रहा है, तो लाइक दिस। तो ये हो गया बात है। तो फॉर सिक्योरिटी रीजन के लिए तुम लोग ध्यान रखना, सिक्योरिटी रीजन के लिए होता ये है कि हम लोग क्या करते हैं, अभी ये सिक्योरिटी का बात नहीं, फिर मैं बोल रहा हूँ कि जो भी पोर्ट स्विच का या तो राउटर का, जो भी इथरनेट पोर्ट स्विच का या तो राउटर का यूज ना हो रहा हो, उसका LLDP को तुम क्या करना, उसका LLDP ट्रांसमिट को तुम डिसेबल करके रख देना। क्योंकि कोई भी अनऑथराइज यूज़र आकर के इस डिवाइस के साथ अपना डिवाइस को इस नेटवर्क डिवाइस के साथ अपना डिवाइस को कनेक्ट करते हुए इसका डाटा वो कलेक्ट कर सकता है। तो बेहतर तरीका क्या होता है, जो तो यूज्ड है वो तो सही है, जो कि ये तो लीगल कनेक्शन है, जो कि ये मेरे राउटर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो अनयूज्ड है उसमें कोई अपना डिवाइस लगाते हुए डाटा लीक कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी पर्पज रीजन के लिए यहाँ पे जितना भी बाकी अनयूज्ड पोर्ट है, जैसे समझ लो कि मैं यहाँ पे तुमको 10 एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे इन अनयूज्ड पोर्ट तो मेरा यहाँ पे सिर्फ एक ही यूज़ हो रहा है, 0/1 पोर्ट। बाकी जो 0/1 से लेके कितना है यहाँ पे देखो, 0/2 से लेके तुम्हारा अप टू 0/2 से लेके यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे देख लो एक बार। तो ये देखो 0/1 मेरा यूज़ हो रहा है, और 0/2 से लेके अप टू 0/24, उसके साथ ये दोनों गीगाबिट पोर्ट भी, ये सब अनयूज्ड है। तो मुझे करना क्या, ये बाकी सब के लिए LLDP क्या को डिसेबल करके रखना है, मतलब ग्लोबल मोड में नहीं, तुम्हारा क्या इंटरफेस मोड लेवल में। जैसे मैं दिखा रहा हूँ इंटरफेस में, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा फास्ट इथरनेट 0/2 से लेके अभी देखो मुझे एक एक करके पोर्ट में जा करके इसको ये कमांड रन नहीं करना है, मैं पूरा समझ लो बाकी कंप्लीट जितना भी पोर्ट है सब के लिए मैं ये कमांड एक साथ रन कर सकता हूँ। जस्ट तुम टाइप करो इंटरफेस रेंज है, उसके बाद इंटरफेस का नेम 0/2 से लेके कितना तक, 24 तक, मतलब 2 से लेके 24 तक सब पोर्ट के लिए अभी एक ही साथ मेरा एक ही कमांड से काम चल जाएगा। और क्या, नो LLDP ट्रांसमिट, तो होगा क्या, बाकी सब पोर्ट के लिए LLDP ट्रांसमिट एक साथ बंद हो जाएगा। तुमको अलग अलग करके पोर्ट में जाके ये काम नहीं करना है। तो ये सिक्योरिटी रीजन के लिए तुमको ये सब करके रखना पड़ता है। तो बस इतना सा ही टॉपिक था, LLDP से जुड़ा हुआ कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। आई थिंक तुम लोग को समझ में आ चुका होगा। तो एक बार घर में भी प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक को डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलो तो यहीं पे मैं इस क्लास को छोड़ता हूँ।